हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं शालू और आप देख रहे हैं इंडियन फैशन आइडियाज, जहां हम बात करते हैं इंडियन फैशन, डिजाइनिंग, कटिंग और स्टिचिंग के बारे में। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि आप अपनी कॉटन की साड़ी को किस तरह से रीयूज करके अपने डेली वेयर के लिए कुछ बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सॉरी फॉर दैट कि मुझसे इस साड़ी की रीयूज से पहले की वीडियो की क्लिप मुझसे डिलीट हो गई है। पहले की क्लिप ऐड नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगी कि ये साड़ी रीयूज से पहले किस तरह की थी और उस साड़ी को मैंने किस तरह से रीयूज किया है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये जो आप साड़ी देख रहे हैं, ये एक कॉटन की बेज कलर में साड़ी थी और इस पूरी साड़ी पर मैरून कलर में वीविंग पैटर्न में तीनों साइड में बॉर्डर लगा हुआ था। इसका जो पल्लू था उस पर मैरून कलर की लाइंस बनी हुई थी और मैरून कलर में ही थोड़ा पैच वर्क हो रखा था। इस साड़ी का जो मटेरियल है वो हल्का सा ट्रांसपेरेंट था और खादी कॉटन में लाइंस होती है ना, उस तरह की पूरी लुक थी इसकी। तो चलिए देखते हैं इस साड़ी को मैंने किस तरह से रीयूज किया। ये साड़ी मेरे एक क्लाइंट की थी और बहुत पुरानी साड़ी थी उनकी ये। इस साड़ी को मेरे क्लाइंट ने एक ट्रंक में रख रखा था और बहुत सालों से इसको खोल के भी नहीं देखा था। तो ट्रंक में इतने टाइम तक रखे हुए के कारण इस पर रस्ट लग गया था और साड़ी के बीचों बीच एक लाइन आ गई थी जो वॉश करने के बाद भी नहीं निकल रही थी। जो उन्होंने मुझे ये साड़ी दी और कहा कि आप अपनी मर्जी से इसका कुछ भी बना दीजिए, और मैंने उस साड़ी को रीयूज किया। और जो उस साड़ी में से खराब मटेरियल था, जहाँ पे रस्ट की लाइन आ चुकी थी, उसको काट के अलग कर दिया। उसको जो ठीक मटेरियल था उसको मैंने रीयूज किया। सबसे पहले मैंने उस साड़ी से ये एक दुपट्टा निकाला है। साड़ी के सेंटर में ये साफ मटेरियल बच रहा था, तो मैंने दुपट्टे की लेंथ में 2.25 मीटर काट लिया। बॉर्डर को इसके चारों तरफ पे इस तरह से लगाया। देखिए साड़ी के चारों तरफ पे ये बॉर्डर मैंने इस तरह से लगाया है। देखिए इस तरह से ये चारों तरफ पे मैंने बॉर्डर लगाया। इससे ये एक कॉटन का दुपट्टा तैयार हो गया। इस दुपट्टे को किसी प्लेन मरून या बेज कलर के सूट के साथ स्टाइल कर सकते हैं। अब जो बाकी का मटेरियल बचा हुआ था वो था पल्लू वाले पार्ट से थोड़ा सा ऊपर का मटेरियल। पल्लू वाला पार्ट और उससे थोड़ा ऊपर का मटेरियल वो इस साड़ी का बिल्कुल ठीक था। तो उस बचे हुए मटेरियल से ये मैंने बनाया है श्रग। इस श्रग को बनाने के लिए मैं साड़ी वाले पार्ट को सेंटर में इस तरह से लेकर आई। दो साड़ी को इस तरह से फोल्ड किया, जिससे दोनों बॉर्डर इस तरह से सेंटर में आ गए और मुझे अलग से बॉर्डर अटैच नहीं करने पड़े और ये इस तरह से अपने आप ही सेंटर में आ गए। इस वाला जो ये पार्ट देख रहे हैं, ये पैच वर्क हो रखा है, ये पल्लू वाला पार्ट था। ये सारा पल्लू वाला पार्ट था। इस सारे पल्लू वाले पार्ट को इस तरह से मैंने नीचे की तरफ ले लिया और ये बैक पर इस तरह से छोटे छोटे पैच वर्क आ गए और नीचे की तरफ ये सारा इस तरह का जो साड़ी का पल्लू वाला पैच वर्क था वो सारा इस तरह से आ गया। ये हिस्सा दो पैच देख रहे हैं, इस तरह से बैक पर आ गए और इस तरफ, और ये एक इस तरफ आ गया। यहाँ पर भी इस तरह से ये छोटे छोटे पैच आ गए और जो इसका फ्रंट वाला पार्ट है इस पर सारा इस तरह से बॉर्डर आ गया। और इसके क्लोजर के लिए ये यहाँ मैंने एक इस तरह से बटन बना के लगाया है। ये इस तरह से बटन बना के लगाया है और ये इस तरह से बनाई है लूप, जो इस तरह से ये यहाँ पर बंद हो जाएगी। देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब जो मैंने स्लीव्स के लिए मटेरियल निकाला है, ये किसी और पार्ट में थोड़ा साफ मटेरियल मिल गया था, वहां से मैंने इस तरह से ये क्वार्टर स्लीव बनाई है। देखिए, और यहाँ पे स्लीव्स के इस तरह से ये बॉर्डर लगाया है और ये इस तरह की सिंपल स्लीव्स बनाकर ये बॉर्डर लगा दिया। इस तरह से ये एक श्रग तैयार हो गया। देखिए ये श्रग और ये दुपट्टा क्लाइंट अपने एक मैरून कलर के सूट के साथ पहनेंगे। उनका वो जो सूट है वो है कट स्लीव में, इसलिए इस श्रग के साथ मैंने स्लीव्स बनाई है। आप चाहें तो इसको बिना स्लीव्स के भी बना सकते हैं। अब क्लाइंट अपने प्लेन मैरून सूट को इस श्रग और दुपट्टे के साथ दो तरह से स्टाइल कर सकते हैं। पहला स्टाइल है कि बेज या मैरून कलर का सूट पहनकर ही उस पर ये दुपट्टा लिया जाए। उस सेकंड स्टाइल के लिए प्लेन मैरून सूट पर ये श्रग पहना जाए। तो ये दो अलग अलग तरीकों से स्टाइल हो जाएगा। पहनने के बाद बहुत ही अच्छा लुक देगा। जब भी क्लाइंट इसको स्टाइल करेंगे तो मैं उनकी पिक आपके साथ शेयर जरूर करूंगी।
तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर ये आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू इंडियन फैशन आइडियाज। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।